कौन सी इंशाल्लाह। हेलो हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरला की रेसिपी विद ब्लॉग में। तो फिर से आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और करीब 5:30 बजे हुए हैं। अभी बच्चे सो रहे हैं, सब लोग घर में भी सो रहे हैं, कोई भी नहीं उठा है। और मैं लग गई हूँ दाल पीसने में, क्योंकि मुझे लगानी है बरी। तो मूंग दाल है, ये धुली हुई मूंग की दाल मैं रात में भिगो दी थी, तो उसी की लगानी है मुझे बरी। तो मैंने तो चलो उसको सुबह जल्दी उठ के पीस लेती हूँ, और किचन में रख के ही पीस रही हूँ मैं, क्योंकि आंगन में रखी थी सिल, तो शोर मचेगा, इस सब की नींद ख़राब होगी। इस वजह से मैं जल्दी उठ के पहले पीस के रख लूँगी, क्योंकि ज़्यादा देर हो जाती है तो पीसने में टाइम लगता है, और उसके बाद फिर धूप हो जाती है, बहुत ज़्यादा देने में टाइम लगता है। छोटी छोटी बरी दी जाती है ये वाली, और कोई मसाला नहीं पड़ता, सिंपल सी हींग वगैरह लोग डाल देते हैं, हींग है, अदरक का पेस्ट है, ये सब डाल के सिंपल सी बरी। तो इसलिए छोटी छोटी देना पड़ता है, इसलिए बहुत टाइम लगता है इनको लगाने में, और अकेले हूँ तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं जल्दी उठ गई हूँ, 5:30 बजे के करीब लग गई हूँ दाल पीसने में, और धूप ना हो इसलिए मैं फटाफट से यहाँ पर कर ले रही हूँ। तो थोड़ी थोड़ी करके दाल पीस लूँगी फिर भी। और 5:30 बजे उठ गई थी, लेकिन 5:45 तक मैं जुट गई थी दाल लेके। तो यहाँ पर धुली हुई मूँग की दाल थी, तो मुझे धुलना। और करीब मुझे दाल पीसते पीसते 1 घंटे लग गए थे। 1 घंटे में मेरी पूरी दाल पीस गई थी। और टाइम लगता है सिल में, वैसे मिक्सर में पीस ले तो एकदम स्मूथ हो जाती है ना, थोड़ा पानी भी डालना पड़ता है, इसलिए उसकी बरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती खाने में, और सूखती भी नहीं है जल्दी वो, मतलब छोटी छोटी देना पड़ता है तो बनती ही नहीं है पहली बात तो, इसलिए सिल की दाल अच्छी रहती है, तो इसलिए मैं सिल में पीस रही हूँ। और मिक्सर में सूखी दाल नहीं पीसती है बिना पानी के, थोड़ा बहुत तो पानी लगता ही है पीसने में, तो गीली हो जाती है। और यहाँ बिना पानी के एक बूंद भी पानी नहीं डाल रही हूँ, ऐसे पीस रही हूँ। और पीसने के बाद अभी घर का सारा काम पड़ा है, मतलब झाड़ू पोछा पड़ा है, वही, उसके बाद नहाना धोना है, तब इसके बाद जाऊँगी लगाने, तब तक धूप भी निकल आएगी। और धूप तो निकली नहीं है खैर अभी। पीसते पीसते 1 घंटा लग गया था, फिर सारा काम निपटाते निपटाते मुझे 7 साढ़े 7 बज गए थे। तो जब काम हो जाएगा तभी जाऊँगी ऊपर लेके बरी वगैरह सब लगाने। तो फ्रेंड्स, सारा काम निपटा के दाल तो मैंने पीस के रख दी थी, उसके बाद सारा काम निपटाया है, और उसके बाद हो गया है नहाना धोना। मैंने हेयर वॉश किए, गीले हैं अभी, कंघी भी नहीं की है क्योंकि लेट हो जाएगा, और जाना है ऊपर छत में। धूप भी निकल आई है, बहुत अच्छी धूप भी निकली है, टेंशन थी धूप निकलेगी कि नहीं, पर धूप तो अच्छी निकली है खैर। तो जा रही हूँ, सारा सामान लेके जाना है, चारपाई वगैरह सब लेके जाऊंगी, चारपाई में लगाऊंगी, उसके ऊपर दुपट्टा चादर वगैरह कुछ डाल के। और अभी बज चुके हैं 7:30, तो चलिए पहले ये काम निपटा लेते हैं, क्योंकि 3-4 चक्कर लगाना पड़ेगा मुझे नीचे ऊपर सामान लाने ले जाने में पहले तो। और अब आ गई हूँ ऊपर, तो फोल्डिंग लेके आई थी चारपाई ऊपर, और देखिए धूप भी आ गई, अच्छी धूप भी निकली है। मतलब टेंशन लगी रहती है ना, दाल भिगो दिए हैं, सुबह धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी, पर धूप निकल आई थी अच्छी खासी। 7:30 ही बजा, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, और धूप अच्छी खासी निकल आई है। तो यहाँ पर दुपट्टा डाल दिया है मैंने, धुला हुआ वाइट दुपट्टा है, दुपट्टे में लगाऊंगी तो कॉटन है ना, तो सही रहता है, पतला, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, तो इसमें छोटी छोटी बड़ी लगाऊंगी। देखिए शुरू हो गई हूँ, और करीब मतलब 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि दाल भी ज़्यादा थी, और 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। छोटी छोटी लगाना पड़ता है, बड़ी बड़ी हो तो कोई बात नहीं, तुरंत हो जाएगा, एकदम छोटी छोटी लगानी पड़ती हैं।
और जब बनती है तो सच में बहुत टेस्टी लगती हैं। और मेरे यहाँ तो बहुत सबको पसंद है, और मुझे पसंद नहीं थी तो मैं भी खाने लगी, वो पसंद आ गई हैं। और देखिए इतनी लगाते लगाते इतनी तेज़ धूप हो गई थी, मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही, तो मैंने गमछा रखा तो वही डाल लिया है सर में कि बहुत तेज़ धूप लग रही थी, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। और ज़्यादा धूप में रहो तो भी सर दर्द होने लगता है, चक्कर से आने लगते हैं, बार बार पानी प्यास लग रही थी। तो मैंने पानी तो खैर नहीं पिया था कि धूप में बैठी हूँ तुरंत पानी पी लूँगी तो नुकसान ना कर जाए, कहीं ये डर भी था जुकाम खांसी हो जाएगा, इस वजह से पानी भी नहीं पिया। नीचे आने के काफ़ी देर बाद फिर पानी पिया था। और फाइनली मतलब आधी दाल हो चुकी है, आधी ज़्यादा ही हो चुकी है, थोड़ी और बची है। तो चलिए इसको भी निपटाते हैं फटाफट से, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो रही है, बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। तो ये देखिए यहाँ पर मतलब पूरी दाल मेरी फिनिश हो चुकी है, पूरी बड़ी लग चुकी है, पूरा दुपट्टा भर चुका है, और दाल काफ़ी थी इसलिए। और ऊपर से आने के बाद नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, एकदम उजाले से और धूप से अंदर रूम में बिल्कुल एकदम अंधेरा सा लगता है। तो काफ़ी देर आके तो बैठ गई थी, रेस्ट की, पानी वगैरह पी, फिर सर दर्द होने लगा तो काफ़ी देर बैठी, फिर चाय वाय सुबह कुछ पिए नहीं थे, फिर चाय वगैरह पिए। और कपड़े पड़े थे धूप में डालने के लिए, तो ऊपर मैं दोबारा नहीं गई कपड़े डालने, नीचे ही कपड़े सूख जाते हैं, नीचे धूप आ जाती है। अब धूप नहीं भी आती उतने में तो भी कपड़े सूख जाते हैं, इतनी गर्माहट रहती है धूप की। तो बस यहाँ डाल दे रही हूँ कपड़े, तो बस कपड़े सूख जाएंगे यहाँ पर। अब गर्मी के मौसम में तो बस यही आराम रहता है ना कि बार बार नीचे ऊपर नहीं करना पड़ता है, और नहीं तो ठंडी के मौसम में बार बार नीचे ऊपर कपड़े डालने जाना है, लेने जाना है, तो कई बार सीढ़ी चढ़ना उतरना पड़ता है। गर्मी के मौसम में आराम रहता है, बाहर ही कपड़े सूख जाते हैं, ऊपर जाना भी नहीं पड़ता है। तो और धूप देखिए कितनी भयंकर धूप निकल आई है, सुबह के अभी 10 बज रहे होंगे। और इसके बाद खाना वगैरह सब कुछ बनाने के लिए पड़ा है, चाय वगैरह तो खैर हो चुकी है, बना के पी लिया है, पर खाना नहीं बना है अभी। खाने में भी वही बनेगा जो मैंने दाल मतलब पीसी थी, उसमें थोड़ी दाल मैंने निकाल ली थी, धुली हुई मूंग की दाल ही बनाऊंगी मसाले वाली, और बहुत अच्छी लगती है वाली दाल भी। तो बस आने के बाद वहाँ से फटाफट खाना बनाया है, वही दाल चावल रोटी रहता। और दाल की रेसिपी शेयर नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था, इस वजह से खाना के लिए काफ़ी लेट हो जाता, तो मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ। फिर कभी मतलब बनाऊँगी तो शेयर करूँगी धुली मूंग की दाल की मसाले वाली दाल। तो बस यहाँ पर बन गई हैं रोटियाँ फटाफट से, और घी लगा ले रही हूँ। सबको लगी है भूख, 12:30-1 बज रहा है, टाइम काफ़ी हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए सारी रोटियाँ बन गई हैं यहाँ पर, और साइड में 2 रोटी रखी हैं, आपको दिख रही होंगी। 2 रोटी बनाई है किट्टू ने, एक मम्मी के लिए एक पापा के लिए। तो करिए अम्मी मैं बनाऊँगी 2 रोटी, तो बस मैंने कहा ठीक है बना लो, सीखो, हमें बनाना ना पड़े, बनाओ खिलाओ रोटी जब तक छुट्टियां हैं स्कूल की। तो ये देखिए छोटी सी रोटी है, करिए पापा के लिए है, और एकदम जो ज़्यादा छोटी है वो आपके लिए। तो मैंने कहा ठीक है मैं खा लूँगी, एक ही बाइट की है ये रोटी। तो बस यहाँ पर लग गया है खाना, दाल है, चावल है, रोटी है, रायता है। तो आ जाइए आप लोग भी देखिए दाल कितनी सुंदर लग रही देखने में, और जितनी सुंदर दाल देखने में लग रही है ना उतनी ही खाने में स्वादिष्ट थी ये वाली दाल। तो चलिए खाना पीना होगा यहाँ पर, और फिर 1-2 राउंड तो लगाना ही पड़ता है ना, क्योंकि बड़ी लगी है ऊपर। तो 1 राउंड उनको देखने के लिए, धूप ना तब चली जाए, छाया में ना हो जाए, वो भी देखने गई। और बस उसके बाद यहाँ पर हो गया है शाम का टाइम। तो बाबू कर रहा है होमवर्क, उनका होमवर्क पड़ा था करने के लिए, तो बस होमवर्क कर रहा है। बेटी बगल में बैठी है, सब लोग हैं, मस्ती भी करते जा रहे हैं, होमवर्क भी करते जा रहे हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड भी करते हैं यहीं पर, और उम्मीद करती हूँ कि इनकी अलग ही मस्ती चल रही है, इनकी मस्ती ख़त्म ही नहीं होती। इनको नहीं पता था कि मम्मी मतलब वीडियो बना रही हैं, तो इनकी मस्ती अलग ही चल रही थी। तो बाद में शर्मा गई कि मम्मी वीडियो बना रही है, मैंने कहा हाँ। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर इस वीडियो को, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो। प्लीज़ अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ। बस मेरी कोशिश जारी रहेगी, आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग का प्यार चाहिए। तो इसकी मस्ती ख़त्म नहीं होती है, बार बार तो आ जाती है सामने। तो क्या मतलब होमवर्क कराने जा रही है ना बाबू का, तो इसलिए दिखा रही है कि जा रही होमवर्क कराने। तो मैंने कहा चलो ठीक कराओ, तुम ही कराओ। और जो मेरे बाकी काम पड़े थे वो निपटाने जा रहे थे। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।